Hello everyone, welcome again in another video. Firstly, I would like to thank you all for giving your support to our previous videos. In our previous video, we discussed the grammar topic that was the noun. Let us brief that topic in a few lines. Generally, the name of a person, place or thing is called noun. In Hindi, we call it sangya. We discussed five types of noun and their names are as common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun. If you guys want to revise that topic, then please go to the description box. The link of that video is provided there. Without any further delay, let us start our today's topic, that is the pronoun. In this video, we will also discuss its type and its detailed explanation with examples. The first question is that what is pronoun? Pronoun होता क्या है? हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम. Let us define this. The words which are used at the place of noun or for noun are called pronoun. वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर या संज्ञा के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं. हिंदी में इसे हमने डिफाइन किया है. सो रीड दिस वंस. वह शब्द जो किसी नाउन यानी कि संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. वाक्य में बार बार नाउन के प्रयोग से बचने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. वाक्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भी प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. आफ्टर द यूज ऑफ प्रोनाउन द सेंटेंस बिकम मोर इफेक्टिव देन बिफोर. सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद जो हमारा वाक्य होता है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई सा पूजा. पूजा इज ए गुड गर्ल. पूजा हैज़ ए स्कूटी. In this sentence, what do we observe? The name Pooja is used repeatedly here. So, this is grammatically incorrect. The correct structure of this sentence would be I saw Pooja. She is a good girl. She has a scooty. This is the correct sentence. What do we observe in these two sentences? In the first sentence, to avoid the repeated use of noun Pooja, pronoun she is used in place of it. Thus, the use of pronoun makes the sentence more effective than before. जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या लिखा हुआ है? आई सा पूजा. मैंने पूजा को देखा. पूजा इज़ ए गुड गर्ल. पूजा एक अच्छी लड़की है. पूजा हैज़ ए स्कूटी. पूजा के पास एक स्कूटी है. हम इस सेंटेंस में क्या देखते हैं कि पूजा बार बार यूज़ हुआ है जो कि ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है और बोलने में भी ये अच्छा नहीं लगता. दैट इज़ वाई वी यूज़ प्रोनाउन हियर. आई सा पूजा. सी इज़ अ गुड गर्ल. सी हैज़ अ स्कूटी. मैंने पूजा को देखा. वह एक अच्छी लड़की है और उसके पास एक स्कूटी है. दस द यूज़ ऑफ प्रोनाउन मेक्स द सेंटेंस मोर इफेक्टिव देन बिफोर. इस प्रकार से सर्वनाम का प्रयोग करने से जो हमारा वाक्य है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है. लेट अस मूव टू द फर्दर स्लाइड. वन मोर एग्जाम्पल वी सी हियर. रवि बॉट अ बुक. रवि ने एक बुक खरीदी. रवि बॉट ए बुक फॉर ₹200. रवि ने एक बुक खरीदी और रवि ने एक बुक 200 रुपये में खरीदी. दैट इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. द करेक्ट सेंटेंस वुड बी रवि बॉट ए बुक. रवि ने एक बुक खरीदी. ही बॉट इट फॉर ₹200. उसने यह बुक 200 रुपये में खरीदी. यहाँ पर रवि जो कि नाउन था उसके लिए ही प्रोनाउन का यूज़ हुआ और ए बुक यहाँ पे दैट इज़ ऑल्सो ए नाउन एंड एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन और ए बुक के लिए यहाँ पर इट यूज़ हुआ. चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सर्वनाम के प्रकार यानी कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या होगी.
These all are types of pronoun. The first one is personal pronoun, next one possessive pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, exclamatory pronoun, relative pronoun एंड indefinite pronoun. इन सभी के नाम हिंदी मीडियम में भी दिए हुए हैं, इनको आप रीड कर सकते हो. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड ऑल दीज नेम्स. Let us discuss all these types of pronoun in detail. पर्सनल pronoun. What is personal pronoun? पर्सनल pronoun क्या होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम. द पर्सनल pronoun इज यूज्ड फॉर 3 person. ये 3 persons के लिए यूज़ की जाते हैं. वो 3 person कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. और अब हमको इनके pronoun भी पता होने चाहिए कि वो कौन कौन से होते हैं. जो फर्स्ट पर्सन के pronoun होते हैं वो होते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस, माइन, अवर्स. ये होते हैं फर्स्ट पर्सन के pronoun. सेकंड पर्सन के pronoun क्या होते हैं? यू, यूअर्स, यू, यूअर्स. थर्ड पर्सन के pronoun ही, शी, इट, दे, हिज, हर, इट्स, देयर, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स. अब आप इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अलग अलग रो में बना के क्यों दिए हुए हैं. इनको इसलिए दिया हुआ है, जो ये हैं यहाँ पर यू कैन सी फर्स्ट पर्सन, जो ये हैं, ये तीनों हैं. ये तीनों में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं आई, वी, यू, ही, सी, इट, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एज सब्जेक्टिव केस. इफ़ वी हैव टू यूज़ दिस एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन वी यूज़ आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. जहाँ पर हमें इनको सब्जेक्ट बनाना हो. सब्जेक्ट कौन होता है सेंटेंस में? जो डूअर होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए टीचर. ही इसमें क्या है? सब्जेक्ट है. इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है. तो उसमें जो इज़ ए टीचर है वो एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. और जो ही है वो इसका सब्जेक्ट है. इस प्रकार से इनको सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है पोजेसिव केस. पोजेसिव केस होता है जब हमने इनका किसी पे अधिकार दिखाना हो. फॉर एग्जाम्पल, माई पेन, आवर स्कूल, यूअर बैग, हीज कार, हर फेस, इट्स पार्ट, देयर स्कूल. यहाँ पे हमें पोजेसिव एडजेक्टिव दिखाने हो जब, तब इनका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस. जब हमें इनको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना हो सेंटेंस में, देन वी यूज़ दीज इन द फॉर्म ऑफ मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, एट्सेट्रा. यदि हमें इनको पोजेसिव प्रोनाउंस के रूप में दिखाना हो, ये पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो किसी की विशेषता बताएं. जो एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए. तो जो ये सभी वर्ड हैं वो हमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल, यूअर पेन, हीज कार, हर फेस, इट्स पार्ट, देयर स्कूल, वट एवर वी कैन से. और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? हमें पोजेसिव इनका अधिकार दिखाते हैं. दिस पेन इज़ माइन, दिस स्कूल इज़ अवर्स, दिस इज़ यूअर्स. तो इन सब में हम पोजेसिव प्रोनाउंस में इनको यूज़ करते हैं. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के, और जो इनके केसेस हैं पोजेसिव, एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑल दीज. लेट अस मूव फर्दर. अब है पोजेसिव प्रोनाउन. पोजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं अधिकार सर्वनाम. द वर्ड्स दैट शो पोजेशन ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में यूज़ हुए हैं उनके अधिकार को ये दर्शाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हुए? हिज, यूअर्स, अवर्स, माइन, हर्स, देयर्स, एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, मनोज बुक कॉस्ट ₹50 एंड माइन
costs ₹200. मनोज की बुक की जो प्राइस है वो है ₹50. एंड माइन, हेयर यू सी द वर्ड माइन. माइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन. जो माइन है यहाँ पर वो माई बुक के लिए यूज़ किया गया है. दैट कोस्ट ₹200. इन द अबव सेंटेंस माई इज़ यूज्ड एज पोजेसिव प्रोनाउन. यदि हमें बाकी के जो प्रोनाउन है उनको पोजेसिव बनाना पड़ जाए तो उनको कैसे बनाएंगे? फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं माई, उसके साथ हम नाउन यूज़ करेंगे. कोई भी उसमें वस्तु आ सकती हैं. और अवर हमें यूज़ करना है तो उसके बाद भी हम नाउन यूज़ करेंगे. सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम पोजेसिव बनाने के लिए यूअर्स, हिज, हर का हर्स, देयर का देयर्स. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इसको हिंदी में बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम. द प्रोनाउंस दैट टेल अस अबाउट ए सिंगल पर्सन और थिंग फ्रॉम ए ग्रुप. वो प्रोनाउन जो हमको किसी ग्रुप से किसी एक चीज़, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताए, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन, इस प्रकार की जो प्रोनाउन है वो क्या क्या हैं? एवरी, ईदर, नीदर, ईच, एट्सेट्रा. ये सब इस प्रकार के प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. अब इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज़ किया जाता है वो देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज गर्ल्स इज़ रिवार्डेड. ईदर ऑफ द बुक्स इज़ यूजफुल फॉर अस. इन द अबव टू सेंटेंसेस ईच एंड ईदर, जो ये ऊपर के दो सेंटेंसेस हैं इनमें ईच और ईदर आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल है. जैसा कि परिभाषा में साफ साफ लिखा है, द प्रोनाउन दैट टेल अस अबाउट अ सिंगल पर्सन और थिंग फ्रॉम ए ग्रुप. किसी एक समूह से किसी सिंगल पर्सन और सिंगल थिंग के बारे में हमको ये बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ दीज गर्ल्स, इन सभी लड़कियों में से हर एक, इज़ रिवार्डेड. ईदर ऑफ द बुक्स, बुक्स में से किसी एक की बात की गई है और लड़कियों में से भी ईच की बात की गई है. सो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड हियर इन दीज टू सेंटेंसेस. नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम. द प्रोनाउंस that represents the reciprocal relation in any sentence are called reciprocal pronoun. वो प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में पारस्परिक संबंध को दर्शाते हैं उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है. दिस टाइप ऑफ प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन अनदर. इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर. सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातें कर रही हैं. जब यहाँ एंड नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं उसके बाद मैं आपको इनमें डिफरेंस बताऊंगी. वेयर वन अनदर इज़ यूज्ड एंड वेयर ईच अदर इज़ यूज्ड. सुमन एंड अनीता आर टॉकिंग टू ईच अदर. सुमन और अनीता एक दूसरे से बात कर रही हैं. ऑल द स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू वन अनदर. अब देखिए यहाँ पर सुमन और अनीता, दो लड़कियों की बात हुई है. जब दो लड़कियों की, किन्हीं दो इंसानों के बीच की बात हो तो वहाँ पर ईच अदर यूज़ होगा. और जहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो तो वहाँ पर वन अनदर यूज़ होगा. यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट्स मीन्स ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम एंड आर टॉकिंग टू वन अनदर. जहाँ पर दो से ज़्यादा की बात हो वहाँ पर वन अनदर यूज़ होगा. और जहाँ पर दो की बात, फॉर एग्जाम्पल सुमन एंड अनीता आर टॉकिंग टू ईच अदर, जहाँ पर दो की बात हो तो वहाँ पर ईच अदर यूज़ होगा. द नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि निजवाचक सर्वनाम. अब ये निजवाचक सर्वनाम या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर वंस ओन सेल्फ, जो किसी अपने आप के लिए यूज़ किए जाते हैं, आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. उनको ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है. दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस ऑल्सो. इनको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोला जाता है. This type of pronouns are myself, ourselves, yourself, themselves, oneself, itself, yourselves, themselves, etc. ये सभी प्रोनाउन हैं जो कि इसके अंडर यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द कैट saw itself reflected in the water. बिल्ली ने
इसको खुद को, itself यानी कि इसको खुद को देखा, that was reflected in the water, जिसकी पानी में परछाई बन रही थी, बिल्ली ने उसको देखा, खुद को ही देखा उसने, बिल्ली ने पानी में इसकी खुद की परछाई को देखा. So itself is here the example of reflexive pronoun. अब इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाना है. यदि हमें आई दिया हुआ है तो उसको कैसे बनाएंगे. माई सेल्फ, वी आवर सेल्व्स, यू यूअर सेल्फ, और यूअर सेल्फ्स होता है वो प्लूरल के लिए. दे देमसेल्व्स, ही हिमसेल्फ, सी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ. नोट डाउन दिस इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब होने वाले कार्य का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर पड़े तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. जब कोई काम हो रहा है और उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है. और जब इंटेंसिव प्रोनाउन का प्रयोग सिर्फ जोर देने के लिए आप हो या खुद या स्वयं के अर्थ में ही किया जाता है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ज़्यादातर वर्ब के बाद किया जाता है, जबकि इंटेंसिव प्रोनाउन अधिकार के यानी कि सब्जेक्ट के निकट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हिमसेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर शॉपिंग न्यू ड्रेसेस फ्रॉम अमेजन. उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, किस चीज़ के लिए. फॉर शॉपिंग न्यू ड्रेसेस फ्रॉम अमेजन, अमेजन से शॉपिंग करने के लिए उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया. तो इसका जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है. हिमसेल्फ, उसे खुद के ऊपर पड़ रहा है. तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ. द एक्टर हिमसेल्फ रोट दीज लाइन्स फॉर द न्यू मूवी. एक्टर ने खुद ही लिखी वो मूवी, तो इसका आप ही या खुद के ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है. तो ये कौन से प्रोनाउन का एग्जाम्पल हुआ, इंटेंसिव प्रोनाउन का. आई माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस इन माई ऑफिस. मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ जो भी ऑफिस में लॉस हुआ है. तो ये इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है. The next one is demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun means संकेतवाचक सर्वनाम. Those pronouns that are used to indicate the person, things of near or far. वो pronoun जो किसी नज़दीक की चीज़ या इंसान को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, या दूर की चीज़ या फिर इंसान को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. These are called demonstrative pronoun. This type of pronouns are these, those, this, that, the same, such, etc. All these are pronouns that are used as demonstrative pronoun. For example, what we see, these are easy questions. These are easy questions. ये questions easy हैं, यानी कि ये नियर की चीज़ को दिखा रहे हैं. कोई नोटबुक या फिर कोई बुक किसी बच्चे के पास रखी हुई है, एंड ही इज़ टेलिंग अबाउट दीज इजी क्वेश्चन. दैट इज़ वाई ही इज़ यूजिंग द वर्ड दीज. इफ़ वी आर यूजिंग एनी क्वेश्चन दैट इज़ नॉट नियर टू अस, वी यूज दोज. दिस इज़ माई पेन एंड दैट इज़ यूअर्स. यह मेरा पेन है और वह है तुम्हारा. In the above two sentences, these, this, that are demonstrative pronoun. The next one is interrogative pronoun. प्रश्नवाचक सर्वनाम. अब ये प्रश्नवाचक तो हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई प्रश्न पूछे जा रहा होगा इनमें डेफिनेटली. The pronouns that are used for asking questions are called interrogative pronoun. वे सर्वनाम जो क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, are called interrogative pronoun. This type of pronoun are who, which, whom, what, whose, etc. All these are question words and all these are used for asking any questions. For example, who called Geeta? गीता को किसने बुलाया? So here the word who is used as interrogative pronoun. Which is your pen? तुम्हारा पेन कौन सा है? In the above two sentences, who and which are examples of interrogative pronoun. The next one is exclamatory pronoun, यानी कि विस्मयादिक बोधक सर्वनाम.
When interrogative words are used to express surprise are called exclamatory pronoun. जब प्रश्नवाचक शब्दों को यूज़ किया जाता है किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइज यानी कि हैरानी को एक्सप्रेस करने के लिए प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट यू लॉस्ट द जॉब, क्या तुमने अपनी जॉब खो दी. व्हाट ही डिड नॉट हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी हेल्प नहीं की. सो इन दीज टू सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन इज यूज्ड with the exclamation mark. The next one is relative pronoun यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम. The pronoun that represents the relation to other used noun or pronoun in any sentence are called relative pronoun. वे pronoun जो किसी दूसरे वाक्य में यूज हुए संज्ञा या सर्वनाम का रिलेशन बताए उनको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. रिलेटिव रिलेशन से ही हमको समझ जाना चाहिए कि सम रिलेशन इज गोइंग टू बी टोल्ड इन this type of pronoun. This type of pronoun are that, who, whose, which, whom, etc. For example, Reena saw the boy who was reading. रीना ने उस लड़के को देखा जो पढ़ रहा था. So the word here who is telling the relation with the boy. ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, उस लड़के को क्वालिफाई कर रहा है जो पढ़ रहा था. रीना saw the boy, रीना ने उस लड़के को देखा. Who was reading, जो पढ़ रहा था. She is the most beautiful girl that I have ever seen. वह सबसे सुंदर लड़की है जिसको मैंने अभी तक देखा है. सो दैट है जो वो किसके साथ रिलेशन कर रहा है, द ब्यूटीफुल गर्ल जिसको उसने अब तक देखा है. नेक्स्ट वन इज indefinite pronoun. I think this is the last slide that we are going to read. Indefinite pronoun यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम. The pronouns that do not tell about any definite person or thing are called indefinite pronouns. वे pronoun जो किसी निश्चित इंसान या चीज़ के बारे में नहीं बताते. This type of pronoun are everyone, someone, anyone, none, everybody, somebody, nobody, everything, something, nothing, anything, another, much, few, little, any, both, all, some, etc. All these are the pronouns that are used as indefinite pronoun. For example, we see in the sentence form. फॉर एग्जाम्पल, कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है. सो जो वर्ड एनीवन है यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है किस बच्चे को बोला जा रहा है या फिर किसी को बोला जा रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन का इसमें नाम नहीं गिवन है. सो हियर इनडेफिनेट प्रोनाउन इज यूज्ड. द नेक्स्ट सेंटेंस, मच हैज हैपेंड सिंस दे मेट. जब तक वो मिले तब तक बहुत कुछ हो चुका था. हाउ मच, इट हैज नॉट बीन डिस्क्राइब्ड हियर बट मच. But the word much does not describe any definite thing or person. So in these two examples, anyone and much are used as indefinite pronouns. So guys, this was our topic, the pronoun. If you have any doubt, any query, any question in your mind, then please put it into the comment box and please tell me guys that how is the video and how is your feedback. Your positive feedback encourages me to make such more knowledgeable and educational videos. So guys, if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel, that is Super Diamond Knowledge. Thanks for watching the video, for giving us your valuable time. Bye bye. Meet you in the next interesting video. Till then, take care. Bye bye.